दोस्तों, इंडिया में 9 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस फेल्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता धंधे को किया कैसे जाता है, धंधे में मार्केटिंग कैसे की जाए, सेल्स कैसे की जाए, हायरिंग कैसे की जाए, एसओपीज कैसे बनाई जाए, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, अपने प्रोक्योरमेंट को कम से कम सस्ते से सस्ता कैसे किया जाए, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। वो तो सिर्फ अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, वो तो सिर्फ एक वेबसाइट बना के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड की, बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ एसओपीज, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांड विजिबिलिटी, हर चीज का आपको क्या मिलता है, उस कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलता है और आपको चली चलाई दुकान मिल जाती है। बट आपको एक सही इंफ्रा को चूज करना है, आपको एक सही जगह को चूज करना है और आपको उनकी बताई गई हर एक एक्टिविटीज को फॉलो करना है। तो आज मैं इंडिया की टॉप 10 फ्रेंचाइजी ब्रांड के बारे में बता सकता हूं जो आप शुरू कर सकते हो, जिनकी साथ मिलकर आप अपने धंधे को शुरू कर सकते हो अंडर 1 CR। कुछ ब्रांड मात्र 2.5 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट हो जाएगी उनकी फ्रेंचाइजी, कुछ ब्रांड को 50 लाख की फ्रेंचाइजी फी की जरूरत पड़ेगी। चलिए, इस वीडियो में मैंने टोटल 10 ब्रांड्स को कवर किया है फ्रॉम 8 डिफरेंट सेक्टर, फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू फूड टू QSR। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज को भी कवर किया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और आपकी पसंदीदा ब्रांड कौन सी होगी। देखिए, सबसे पहले हमें फ्रेंचाइजी बिजनेस को क्यों चूज करना चाहिए। देखिए, प्रूवन रेडीमेड मॉडल आपको मिल जाता है, उस ब्रांड की आपको कंप्लीट सप्लाई चेन मिल जाती है, ब्रांडिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, पोस्ट सेल्स, कस्टमर सर्विस, हर चीज का आपको सपोर्ट मिल जाता है। जैसे ही आप अपनी एक दुकान खोलोगे उस ब्रांड के नाम से, आपको ब्रांड पूल मिलता है क्योंकि वो नेशनल विजिबिलिटी, क्योंकि नेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर रही है। तो जैसे ही आप अपनी दुकान एक जगह पे खोलोगे तो आपको चला चलाया ग्राहक मिल जाएगा, वो ब्रांड आपको ट्रेनिंग देगी, सपोर्ट देगा, लोअर रिस्क होगा, मिटिगेट कर दोगे आप इस रिस्क को। इस वीडियो में मैंने जो 10 ब्रांड्स को कवर किया है वो इन 6 पैरामीटर्स पर कवर किया है। इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, आरओआई पेबैक कितने टाइम के बाद आएगा, स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, मैन पावर कितना लगेगा, रॉयल्टी फीस क्या है, ब्रांड का स्कोप क्या है। तो चलिए अपनी पहली ब्रांड को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अमूल। देखिए, अमूल के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि अमूल की फ्रेंचाइजी कैसे ले, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी फॉर्मेट होते हैं। अमूल के पास छोटे कियोस्क से लेकर, जो कि रेलवे स्टेशन पे आपने देखे होंगे, अमूल प्रेफर्ड आउटलेट्स से लेके आइसक्रीम पार्लर, अलग अलग इसके फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं। मात्र 2-2.5 लाख से भी आप अपना बिजनेस अमूल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 100-150 स्क्वायर फीट की जगह, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसका पेबैक 6 से 11 महीनों में आ जाएगा, 30% का रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलता है, मिनिमम 2 स्टाफ को रखने की जरूरत पड़ेगी, नेशनल विजिबिलिटी है। अमूल के आउटलेट कितने हैं, 12,000 के ऊपर अमूल के आउटलेट्स हैं। 3 लाख से 6 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू आपको आ सकता है अमूल के आउटलेट से। डेफिनेट आपको चूज करना चाहिए, कोई रॉयल्टी फीस ने, इनिशियल लेवल पे आपको ये लगाइए 50-60 हज़ार का तो गल्ला मिल ही जाएगा अमूल की तरफ से। 50-60 लाख की चली चलाई दुकान, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, आपको एक अच्छी लोकेशन चूज करनी है। अगर एक अच्छी लोकेशन चूज नहीं की तो आप ये लगाइए, आप कितने भी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो, वो अल्टीमेटली वेस्ट ही हो जाएगा आपका पैसा। इसके बाद आगे हम चलते हैं चाय सुट्टा बार। देखिए, चाय सुट्टा बार भी आजकल बहुत सुना होगा आपने, मतलब इसकी फ्रेंचाइजी आउटलेट बहुत आपने देखे होंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगाइए 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स इसके पैन इंडिया हो चुकी है, 320 शहरों में इसकी प्रेजेंस है। इसके साथ साथ ये काम करता है फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे, मतलब फ्रेंचाइजी का ही पैसा है, फ्रेंचाइजी कोई छूट है, वो अपना धंधा अपनी मर्जी से चलाए। चाय सुट्टा बार की ट्रेनिंग रहेगी, उसका सपोर्ट रहेगा, उसके ब्रांड विजिबिलिटी रहेगी मोस्टली, मतलब आपको चाय सुट्टा बार के चली चलाई दुकान मिल जाएगी। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो दुकान चलानी है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए 16 से 30 लाख का, ये मिनिमम साइड 16 लाख लिखा हुआ है, बट मैंने 2-3 फ्रेंचाइजी ओनर से बात की है, 30 से 35 लाख आराम से लग जाता है। पेबैक इसका आता है करीबन 1.5 से 2 साल में, 150 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट, लेकिन एक ऑप्टिमम जगह आप पकड़ के चलेंगे, मतलब 300 स्क्वायर फीट की जगह तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके छोटे कियोस्क से लेके प्रीमियम लाउंजेस भी आज इसने खोले हुए हैं। 4 से 6 स्टाफ की ज़रूरत है, 3-4 स्टाफ में भी आपका काम हो जाएगा।
फी आपको रॉयल्टी फीस आपको बताया हुआ कि आपको कितनी देनी पड़ेगी, रेवेन्यू आप पर मंथ कितना कमिट करती है कंपनी, इतना तो आप कमा ही लेंगे। लेकिन सब कुछ लोकेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वाव मोमो, QSR बहुत फेमस है, फास्ट ग्रोइंग चेन है, बहुत लंबा स्कोप है, आप ये लगाइए वाव मोमो। चाय सुट्टा बार से भी ज़्यादा फेमस अगर कोई होगा आज के टाइम में वो वाव मोमो है। वाव मोमो में आप ये लगाए लगभग 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट लग जाती है, 780 आउटलेट इसके पूरे इंडिया में है। आप ये लगाए कितनी कितनी बड़ी प्रेजेंस है इसकी, Tier 1 से लेके Tier 2 सिटीज़ में आपको मिल जाएगा। और वाव मोमो को बैक करता है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, तो डेफिनेट बैकिंग बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की है। छोटे कियोस्क होते हैं, ऐसे 100 से 150 स्क्वायर फीट के कियोस्क होते हैं। डाइनिंग में थोड़ा स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। पे बैक इसका आप ये लगाइए लगभग मोटा मोटा मैंने 4-5 ओनर से बात की थी तो 2 साल के आसपास आ जाता है। रॉयल्टी फीस 5% के आसपास देनी पड़ेगी। स्टाफ 4 के आसपास आपका लगेगा, 4 स्टाफ आपको रखना पड़ेगा क्योंकि कोई बिलिंग काटने के लिए बनाने के लिए तो अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। रेवेन्यू जो कमिट करते कि इतना तो आप निकाले लेंगे, 8-10 लाख के आसपास आराम से आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वाव मोमो के बाद एक डेल्टिक कंपनी, सुना होगा आपने नाम, डेल्टा ऑटोकॉप लिमिटेड। ये लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है। इनके पैन इंडिया 350 से ज़्यादा डीलर्स है जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मतलब 2 व्हीलर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल देखी होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का स्कोप आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है। तो डेफिनेट है 350 इनके डीलर नेटवर्क है इनका। इनके पास इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब ईवी फैक्ट्री है जो कि लगभग 2.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की है। खास बात क्या है, आप डेल्टिक के कभी आप फ्रेंचाइजी लोगे, कोई भी ब्रांड फीस नहीं है। जी हाँ, 0 ब्रांड फीस में आप काम कर सकते हैं। सिर्फ 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो तो 2 व्हीलर में होता है, बट 3 व्हीलर में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख मतलब लगभग स्कूटर का अगर आप बिजनेस चालू करोगे, स्कूटर के डीलर बनोगे इनके, तो लगभग 10 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट आती है। और रिक्शा की डीलरशिप 6 से 7 लाख के अंदर अंदर में आप रिक्शा की डीलरशिप स्टार्ट कर सकते हो। लगभग 1000 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायरमेंट होती है, कोई ब्रांड फीस नहीं है। 1 लाख की बस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो भी रिफंडेबल होता है। रेवेन्यू आप कितने बना सकते हो, रेवेन्यू आप ये लगाइए आराम से, रेवेन्यू आपका रहेगा 15 से 20% पर गाड़ी। अगर एक गाड़ी आपने मान के चलिए, कोई गाड़ी 50,000 की गाड़ी है तो उसको आप आराम से 20% अप कर सकते हो, उसका मार्जिन 15 से 20% आराम से मार्जिन पर गाड़ियाँ निकलती है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। और खास बात क्या है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इस कंपनी को NSE इमर्जिंग अवार्ड से भी नवाजा गया। तो बहुत ग्रोइंग मार्केट है। ऑलरेडी 350 प्लस डीलर नेटवर्क है, ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर गाड़ियां बेच चुका है। 2.25 लाख स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी स्ट्रांग है। और ये लोग खुद की लिथियम बैटरी भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है। डेफिनेट आपको ये ब्रांड भी कंसीडर करनी चाहिए अगर आप ऑटोमोबाइल में करना चाहते हो। ऑटोमोबाइल एक जनरेशनल बिजनेस है। आज आप डेल्टी के साथ काम करोगे, फिर हम चाहेंगे कि आप कोई दूसरी ब्रांड बजाज और हीरो के साथ भी काम करें, बट उनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। डेल्टिक जैसी ग्रोइंग ब्रांड के लिए आप आराम से कंसीडर कर सकते हो 10 से 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में। अब बात करेंगे किड्जी के प्री स्कूल आपने देखे होंगे, लगभग 20 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप लगा के चलिए। 2000 से 3000 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिए, कम से कम 10 से 15 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। रेवेन्यू के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगी जानकारी, ठीक है। थोड़ा ये रेवेन्यू गलत फिगर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू होता है। आप इनकी टीम से जाके कॉन्टेक्ट, मुझे किड्जी के बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं मिली थी, यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स लिखे बट एक वेरीफाइड सोर्स नहीं है। तो किड्जी के बारे में आप डेफिनेट एक बार किड्जी वालों से ही संपर्क करें। लेकिन 2000 के ऊपर सेंटर्स है, 750 प्लस सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस है, तो बहुत अच्छा इनके पास रीच है। 1.5 मिलियन के बच्चा इनके पास पढ़ता है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो डेफिनेट आप ये लगाए, 15 से 25 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। 1.5 लाख रेवेन्यू नहीं है, ये गलत यहाँ पे बताया गया। एनरोलमेंट ड्रिवन, मतलब ये हो सकता है कि पर एनरोलमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे आप ये लगाइए किड्जी वालों का, मतलब रेवेन्यू फिगर्स आपको कोई चिंता ही नहीं करनी, किड्जी तो हर जगह आपने देखा होगा। लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी मतलब आज के टाइम में फास्टर ग्रोइंग फ्रेंचाइजी में से एक है। आईवेयर इंडस्ट्री में डील करते हैं, ओमनी चैनल है, मतलब ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। 2500 की इनके ऊपर स्टोर है, जी हाँ 2500 स्टोर है। 40% ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आईवीआर मार्केट सिर्फ लेंसकार्ट के पास है।
और लिस्टेड ब्रांड है। और आपको तो लेंसकार्ट के बारे में पता नहीं, हम 15-16 साल से सुन ही रही है। फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे है। लगभग 30 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। लगभग आप ये लगाइए 1.5 से 2 साल में इसका पे बैक आता है। 300 से 500 स्क्वायर फीट की जगह होती, स्पेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेंसकार्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। बर्गर सिंह इंडिया के QSR चेन में से एक आता है और बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी में से एक है। और इनके फाउंडर्स बहुत गजब के हैं। मैंने सभी फाउंडर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन बर्गर सिंह के फाउंडर्स के बारे में आपको बहुत अलग अलग स्टोरीज मिलेगी। इतना ज़्यादा वो मतलब लाइमलाइट में नहीं आते, बट क्या गजब की इन्होंने ब्रांड बनाई है। इन्वेस्टमेंट लगभग 40 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ये मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है, ठीक है। आप 40 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट लगाइए, क्योंकि Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हर जगह का इन्वेस्टमेंट साइज़ हर एक ब्रांड का अलग होता है। एनुअल रिटर्न्स आप देख सकते हो कितने अच्छे रिटर्न्स है। लगभग 2 साल के अंदर का आपको पे बैक यहाँ पे मिलेगा। 200 स्क्वायर फीट, 200-250 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा। मैन पावर 6 से 7 मैन पावर के अंदर भी काम हो जाएगा। फी रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं फर्स्ट क्राई। आप ये लगाइए, बच्चों के कपड़ों के लिए अगर कोई ब्रांड जाने जाती है वो है फर्स्ट क्राई डेफिनेट आपको कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के रिटेल में और आपको अगर बोला जाए मुझे बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो आप फर्स्ट क्राई की ऐप पर जाएंगे या फर्स्ट क्राई के ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर जाएंगे। लगभग 25 से 50 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट आते हैं, मान के चलो 40-1 लाख तो मान के ही चलो। रिटर्न्स आप देख सकते हो आराम से लगभग 1.5 साल से 2 साल के अंदर का पे बैक है। लगभग 1000 से 1,500 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है। 6 स्टाफ रिक्वायरमेंट है। रॉयल्टी फीस बताई गई है 5% के आसपास। और रेवेन्यू भी अच्छा खासा बताया गया है। और ऑलरेडी इनके पूरे इंडिया में 400-500 स्टोर है, मतलब 500 प्लस स्टोर्स है। फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल है। 2 लाख के ऊपर SKUs है। जी हाँ, 2 लाख के ऊपर SKUs है। बहुत बड़ी ब्रांड आपको कहेंगे। एक मैंने यहाँ पे और एक ब्रांड कवर किया, जावेद हबीब करके। सैलून एंड हेयर ग्रूमिंग की ये ब्रांड है। 2014 से ये अपनी फ्रेंचाइजी देने लगी है। इनके कुछ इंटरनेशनल आउटलेट्स भी है, 110 से ऊपर आउटलेट्स है। अगर आपका हेयर एंड सैलून ग्रूमिंग इंडस्ट्री में आपको कुछ करना है तो डेफिनेट आपको जावेद हबीब की इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहिए। फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल है। इनकी ट्रेनिंग अकेडमीज चलती है। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं लगभग 15 से 35 लाख अप्रॉक्सीमेट। मैंने एक बंदे से बात की थी, वो कहता 25-1 लाख मेरा एवरेज लग जाता है। रिटर्न्स की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 2 साल के अंदर का पे बैक है मैक्स टू मैक्स। और स्पेस रिक्वायरमेंट 300 से लेके 600 स्क्वायर फीट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। मैन पावर रिक्वायरमेंट है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं, फी एंड रॉयल्टी। तो आप कंसीडर कर सकते हो जावेद हबीब की इस ब्रांड को। डॉक्टर लाल पैथ लैब एक ऐसी ब्रांड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड है और एक कंसिस्टेंट, आप ये लगाइए यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 लाख से 4 लाख के अंदर है। आप इनके कलेक्शन सेंटर के रूप में काम कर सकते हैं। आप इनके अलग अलग लैब, एक तरह से इनकी लैब खोल सकते हैं। अलग अलग चीज़ों में आप इनके साथ काम कर सकते हैं। नेट 25 से 30% का आपका यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न्स आएगा। स्पेस इंफ्रा लगभग 150 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। 2 स्टाफ में भी आपका काम चल जाएगा। फी एंड रॉयल्टी यहाँ पे बताई हुई है। रेवेन्यू के बारे में अब मैं आपको अल्टीमेटली इन सारी ब्रांड्स को मैंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। आपको एक स्नैप में आप देख सकते हो मैंने कौन कौन सी ब्रांड को कवर किया, फ्रॉम डेयरी FMCG टू कैफे टू QSR, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्री स्कूल, आई वेयर, QSR, बेबी एंड किड्स, सैलून एंड डायग्नोस्टिक। हर एक सेक्टर की मैंने ब्रांड को कवर किया। आप कंपेयर कीजिए ऑन द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, पे बैक और साथ के साथ फिर रॉयल्टी। आप इसको कंसीडर कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे कम पे बैक आपको यहाँ पे डेल्टिक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको जो डेल्टिक आता है उनका मिल जाता है। इसके अलावा आप वाव मोमो को भी कंसीडर कर सकते हैं, उनका भी अच्छा पे बैक है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब कम इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न्स, अमूल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ब्रांड्स हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। आपको कभी भी कोई ब्रांड, कोई भी आपको अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो सबसे पहले अपने बजट को चेक करो, पे बैक कितने टाइम में आ रहा है उस ब्रांड का, उनसे कांटेक्ट करो। अपनी लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन को फाइनलाइज करो। अपनी टीम को प्लान करो, ठीक है, एक शोरूम को प्लान करो। रीड द फाइन प्रिंट एंड वेरीफाई बिफोर यू, मतलब आगे साइन, मतलब एक बार जो भी उनके फ्रेंचाइजी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मीटअप एक बार देख लो, कहीं कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं लिखी है।
बाकी मैंने जितने भी इस वीडियो मैंने जितने भी चीज़ें बताई हुई है वो सारे वेरीफाइड सोर्सेज से है। तो एक बार आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी और जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते आगे कोई नेक्स्ट वीडियो में।